हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांग सा अनुभव शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लांसन है ना, वो विहिंग को अपने घर लेकर आता है और विहिंग को ना लांसन अपने रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर विहिंग को बैठाता है, जाता है, खाना लेकर आता है, विहिंग को खिलाता है। तो विहिंग बोल रहा था कि लांसन मैं खा सकता हूँ अपने हाथों से, तुम्हें खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए। तो लांसन बोलता है कि तू खिलाओ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है ना, वो खाने लगता है, विहिंग खिलाता है, खुद भी खाता है और ये दोनों खाना खा रहे थे। और विहिंग सोच रहा था कि तुमसे मैं कैसे दूर हूँ लांसन, क्योंकि तुम मुझे तो खुद से दूर नहीं कर पा रही हो ना, मैं कैसे करूँ दूर? मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तुमसे दूर रहूँ मैं, बोल के वो सोच रहा था। हमारा लांसन सोच रहा था कि बहन, तुमने मेरी वजह से अपना सब कुछ खो दिया ना, सब कुछ, मैं इतना बुरा हूँ क्या, बोल के लांसन के मन में अलग गिल्ट चल रहा था। तो हमारा जो विंग है ना, वो लांसन की तरफ देखता है, लांसन विंग की तरफ देखता है। तो ये लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद बेड पर बैठे हुए थे एक दूसरे के पास। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि बहन, तुमने मुझे क्यों चूज़ किया, क्यों क्यों मेरे लिए इंतज़ार करते रहे, किसी और की नहीं हो जाते? तुम्हारी मॉम ने, डैड ने, सबने बोला ना कि किसी और से शादी कर लो, क्यों नहीं की तुमने? कर लेते ना, खुश रहते। तो हमारा वही बोलता है कि देखो लांसन, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैंने बोला ना नहीं कर रहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार, मैं नहीं करता हूँ तुमसे प्यार, क्यों नहीं समझते हो तुम? तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम क्यों मुझसे प्यार करोगे? क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ ना, मैंने तुम्हारे स्माइल छीन ली, तुम्हारी लाइफ छीन ली, तुम्हारे सपने छीन लिए, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया ना मैंने, मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ क्या? तो वही बोलता है कि लांसन, देखो तुम बुरे नहीं हो। और हाँ, तुम मेरे लाइफ से गए तो मैं थोड़ा सैड हुआ क्योंकि हम दोनों दोस्त थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम्हारा वेट मैं क्यों करूँगा? और जो मैं ली को बोला था कि मेरे लिए फेक हस्बैंड ढूंढो, क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो आ नहीं पाया था, तो इसीलिए मैंने ये सब किया था, ताकि तुम मुझसे दूर रहो मेरे बॉयफ्रेंड के आने तक, क्योंकि वो नहीं है यहाँ पर, वो अलग जगह पर गया है कहीं पर काम की वजह से। तो हमारा जो लांसन है ना, उसके आँखों में आँसू आ रहे थे। वही नहीं देख पाता है लांसन के आँसुओं को और लांसन की आँखों से आँसू साफ करता है और कहते हैं, क्यों रो रहे हो लांसन? देखो, प्यार में ना तकलीफ़ होती है और वन साइड लव में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, ये जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन देखो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ लाज़ान। तो लाज़ान बोलता कि नहीं करते हो ना मुझसे प्यार? तो भीम बोलता कि नहीं करता हूँ। तो हमारा लाज़ान बोलता कि बहुत अच्छी बात है भीम, मुझसे तुम प्यार नहीं करते हो, क्योंकि मैं ना तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ तुम्हारे लायक। तुम्हें मैंने बोल दिया कॉल करके कि मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सोचा कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। ऐसा नहीं कर पाए ना तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते ना वहीम। तो वहीम बोला कि हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं ना तुम्हें सिर्फ़ दोस्त मानता हूँ अपना। तो लाहज़ान बोलता है, तो ठीक है, दोस्त मानते हो ना मुझे, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं नहीं रोकूँगा तुम्हें, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, तुम जा सकते हो मुझे छोड़कर, मैं नहीं रोकने वाला, तुम जाओ भीम। तो भीम बोलता है कि ठीक है, बोलता है, वो बेड से उठता है। उसके बाद वो ना रूम के बाहर जाने लगता है। तो लहज़ा ना बोलता है कि भीम, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना सच में? तो भीम बोलता है कि हाँ लहज़ान, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो लहज़ान बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हो ना, जिससे तुम प्यार करते हो बहुत ज़्यादा? तो हमारा भीम बोलता है कि हाँ लहज़ान। तो हमारा लहज़ान बोलता है कि एक बार मुझे मुड़कर तो देखो और लास्ट टाइम मुझे देखने दो तुम्हें, इसके बाद तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊँगा ना। तो हमारा जो विंग है वो ना मुड़ता है पीछे, तो देखता है, क्या देखेगा? देखता है वो
कि हमारा जो लासन था ना, वो ना वहाँ पर बैठा हुआ था बेड पर। बेड जो था ना वो मतलब वाइट कलर के जो है बेड था वो, तो उसमें जो कपड़ा डाला हुआ था ना, बेडशीट, वो वाइट कलर का था। तो वहाँ पर ना लाल लाल रंग या फिर खून लग चुका था। और हमारा जो लासन है ना वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग ये देखकर शॉक। और हमारा जो लासन था ना वो बैठा हुआ था, और एक हाथ है ना उसका ना बेड के साइड पर ऐसे झूल रहा था। और उस जगह पर बेड के साइड पर लाल लाल निशान थे। किसके थे आपको पता ही है, खून के निशान। खून के निशान थे। लासन का हाथ एक साइड पर झूल रहा था, लासन बैठा हुआ था, विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग जब देखता है ध्यान से तो वो बोलता कि ये क्या है? तो लासन बोलता है कि कुछ नहीं विंग, क्या होगा, कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जाना है ना अपने लवर के पास, बॉयफ्रेंड के पास, तो जाओ ना, मैं ठीक हूँ। तो हमारा वहीं बोलता कि क्या हुआ है तुम्हें? तो लासन बोलता कि कुछ नहीं हुआ है वहीं, वो मेरा जो हाथ है ना जहाँ पर चोट लगी थी ना, कांच के टुकड़े लगे थे ना, उस जगह से खून निकल रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा भीम बोलता कि तो दिखाओ हाथ अपना। तो लासन ना अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता कि नहीं भीम, वहाँ पर ही खून निकल रहा है, क्योंकि जो पट्टी है वो खुल चुकी थी, तो इसीलिए खून निकल रहा है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लासन, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी थी, वहाँ से खून निकल रहा है, तो लाओ मैं पट्टी कर देता हूँ। तो लासन बोलता कि नहीं भी, मैं करवा लूँगा, मेड से या फिर किसी और से करवा लूँगा, तुम जाओ। तो हमारा विंग बोला कि लासन दिखाओ अपना हाथ, बोलता है, और ना वो लासन के पास आने लगता है। तो हमारा जो विंग है वो देखता है लासन के साइड पर बेड के पास खून बहुत सारा गिरा हुआ था, बेड से लगकर ऐसे गिरा हुआ था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि अपना हाथ दिखाओ। तो लासन बोला कि विंग, मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम जाओ ना, मैं 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 तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे नहीं करती है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा ना विंग, तो तुम जाओ। तो विंग बोलता कि लासन अपना हाथ दिखाओ। तो लासन बोलता कि विंग छोटी सी चोट है, वापस से घाव ना फिर से हरा हो गया है, इसलिए खून निकल रहा है, विंग तुम जाओ ना। तो विंग बोलता कि हाथ दिखाओगे कि नहीं अपना? बोलता है, विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसको शायद पता लग गया था कि लासन ने क्या करने की कोशिश की है। तो हमारा जो लासन है वो बोलता कि मैंने बोला ना विंग जाओ। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि नहीं लासन, मैं नहीं जाने वाला, और तुम अपना हाथ दिखाओगे कि नहीं, बोलो। तो लासन बोलता कि बॉडीगार्ड, बोलता है, और वो ना बुलाता है वहाँ पर कुछ लोगों को। तो वो लोग आते हैं। तो लासन बोलता कि इनको ना उनके भाई के जो घर है ना वहाँ पर जाकर छोड़ आओ, उनके ब्रदर के हाउस में, और संभल के लेकर जाना। तो वो लोग बोलते कि जी बॉस। और वहाँ पर ना ओमेगास आ चुके थे, और वो लोग विंग को ले जा रहे थे वहाँ से। तो विंग ना उन ओमेगा से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मुझे नहीं जाना है लासन। तो लासन बोलता है कि क्यों नहीं जाना है विंग? तो विंग बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। तो लासन ना स्माइल करता है, एक टूटी सी स्माइल, और कहता है कि जाओ विंग। तो विंग बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला, अपना हाथ दिखाओ। तो लासन बोलता है कि मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा जो विंग है ना वो जो है लासन का जो बेडरूम है ना वहाँ की जो बालकनी है वहाँ पर चला जाता है, ऊपर वाले फ्लोर में था। तो वो बालकनी के पास चला जाता है, और लासन देख रहा था विंग को, क्योंकि दिखता है ना बेड के पास ही बालकनी थी थोड़े दूर में। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लासन
अगर तुमने अपना हाथ नहीं दिखाया, अगर तुम मुझे ऐसे तकलीफ़ देते रहे ना, तो मैं सच में कूद जाऊँगा यहाँ से। तो लहसन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और देखो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मेरे लिए क्यों अपनी जान दोगे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जान, जाओ तुम। तो वही ना बालकनी के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब जो घेरा होता है ना वहाँ पर, जो बालकनी से अटैच होकर वहाँ पर चढ़ जाता है उसके ऊपर और बैठ जाता है उसके ऊपर, और वो बोलता है कि लहसन, तुम क्यों मुझसे प्यार करते हो? तो लहसन ना विंग के पास आ जाता है, और अभी लहसन अपना हाथ भी नहीं छुपा रहा था, लहसन के हाथ से ना ब्लड गिरे ही जा रहा था, और लहसन ने अपने हाथ में ना कट मार लिया था जब विंग यहाँ से जाने लग गया था तभी। और वो जानबूझकर गहरी चोट लगाई थी कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो मैं मर भी जाऊँगा तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम, इसीलिए उसने ऐसा किया था। शायद अपने प्यार को खोने की वजह से वो डर रहा था कि मैं खो ना दूँ। विंग ने जो बात कही है वो उसको बहुत तकलीफ़ दे रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसीलिए शायद लांसा ने ये सब किया। और हमारा जो विंग है ना, वो बालकनी से उतर आता है, लहसन के पास आता है, लहसन को बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा बुरे तो नहीं हो सकते। तो लहसन ना स्माइल करता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ विंग, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना बुरा इंसान हूँ, और मैंने बोला ना तुम जाओ यहाँ से। तो हमारा विंग ना लहसन के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है कि मैं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़कर। क्यों इतनी तकलीफ़ झेल रहे हो? क्यों ये सब क्यों? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। तो लहसन बोलता है कि विंग, देखो तुम मुझसे दूर होना चाहते थे ना, तो हो जाओ ना, हो जाओ। लेकिन उसके बाद अपने लहसन को ढूँढते रहना, तुम्हारा लहसन नहीं मिलेगा इस दुनिया में ना कहीं पर, जहाँ ढूँढना चाहो ढूँढ लेना, लहसन नहीं मिलेगा। और तुम बोल रहे थे ना किसी और से प्यार करते हो, तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ़ से। यही तो किया था मैंने 4 साल पहले, तुम्हें छोड़कर चला गया था। अभी अभी चला जाऊँगा तो कभी नहीं आऊँगा भी। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ़ जी सकते हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ, जिससे प्यार करना चाहो उसके साथ प्यार कर सकते हो, जिसके क्लोज़ जाना चाहो जा सकते हो। मैं रोकने के लिए नहीं आऊँगा भी। तो विंग ना लहसन के हाथ को पकड़ता है, जिस हाथ पर ना कट लगा था, उस हाथ को पकड़ता है, और ना वो ना वहाँ पर जो लोग थे ना, जो मेट्स या फिर जो लोग थे बॉडीगार्ड, उनको बोलता है विंग कि डॉक्टर को बुलाओ। तो वो जो बॉडीगार्ड है ना, वो डॉक्टर को ले आते हैं, क्योंकि लहसन के घर में ही डॉक्टर थे। क्योंकि ये लोग माफिया है ना, तो इनके ऊपर कभी भी अटैक होता है तो डॉक्टर रहते ही हैं उनके पास। तो एक ओल्ड डॉक्टर आते हैं, और वो देखते हैं लहसन जब बेड पर बैठा हुआ है, उसके पास विंग बैठा हुआ है, और डॉक्टर आते हैं, लहसन का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और डॉक्टर बोलता है कि लहसन, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकते तुम? तो लहसन बोलता है कि अंकल, ख्याल रख के क्या करूँगा मैं? तो जो डॉक्टर अंकल हैं वो बोलते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ ना, कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम्हारी जान खतरे में ना पड़ जाए, लेकिन तुम खुद की जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो लहसन ना स्माइल करता है और कहता है कि अंकल आप हो ना मुझे बचाने के लिए, तो मैं मर नहीं सकता इतनी जल्दी। तो अंकल बोलते हैं कि तुम ना ये पागल वाली हरकत बंद करो, कितनी चोट लगी है, कितना खून बह गया है, तुम देख रहे हो, तुम्हें ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा अभी। तो हमारा लहसन बोलता है कि अंकल, क्या होगा अगर सांसें रुक जाएंगी मेरी तो? क्या होगा अगर मैं ज़िंदा ना रहा तो? क्या ही हो जाएगा? तो हमारा जो विंग है ना, वो लहसन को थप्पड़ मारता है बहुत ज़ोर की, और वो बोलता है कि क्या होगा? क्या होगा? तुम पागल हो चुके हो लहसन, तुम बोल रहे हो कि तुम मरना चाहते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अपने सामने मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता।
तो हमारा लांसर बोलते कि तो चले जाओ यहाँ से, मरने दो मुझे। तो जो अंकल है ना वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग झगड़ा कर रहे थे ना, और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कोई नहीं आने चाहता होगा, तो वो चले जाते हैं। और हमारा जो हसन है वो बोलता है कि भाई तुम चले जाओ, मैं मर गया तो तुम्हें मेरी कब्र पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे आखिरी समय में मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे विदाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ ना। तुम किसी और से प्यार करते हो ना, तो जाओ उसके पास, जाओ। जाओ बहन जाओ, नहीं तो आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा अपने आप से दूर। अभी तुम्हारे पास मौका है, चले जाओ बहन, नहीं तो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे तुम। और अगर तुम नहीं गई अभी, तो तुम ज़िंदगी भर मेरे कैदी बनकर रहोगे, मेरे साथ मेरे हस्बैंड बनकर रहोगे, तुम्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा, ना मुझे दूर जाने की इजाज़त मिलेगी। मैं सच बोल रहा हूँ बहन, सच बोल रहा हूँ। और मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ ना कि मेरे वजह से मेरे प्यार ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, अपनी खुशी, फ्यूचर खुशी, फ्यूचर में जो खुशी मिलने वाली थी वो भी खो दिया तुमने मेरी वजह से। तो हाँ बहन, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। हाँ, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लवर है, तुम उससे प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो इस दर्द का हकदार मैं हूँ ना बहन। आई नो दैट मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, और मैं यही डिज़र्व करता हूँ कि मुझे सुकून की मौत भी ना मिले। क्योंकि मैं जब मरूँगा ना, तब मुझे तुम्हारी गोद चाहिए होगी। मैं तुम्हारे गोद में अपना सिर रखकर तुम्हारे सामने मरना चाहूँगा, तुम्हारे गोद में सिर रखकर हमेशा के लिए सोना चाहूँगा। लेकिन अभी ना मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे सुकून की मौत मिले, क्योंकि मैं डिज़र्व ही नहीं करता सुकून की मौत। क्यों क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें सबसे बड़ा दर्द दे दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर दिया। मैंने वो बात बोली क्यों, क्यों बोली कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं नहीं बोलता तो नहीं होता, तुम शायद किसी और के होते, किसी और के साथ तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारा बच्चा होता, तुम खुश होते। लेकिन मेरी वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी खुशी, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, सब कुछ भी। मैं इतना बुरा हूँ ना बहन, तुम सच में चले जाओ ना बहन, प्लीज़ चले जाओ। क्योंकि मैं 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 तुम्हें डिज़र्व नहीं करता बहन। मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, मुझे मरने दो बहन। मैं सच में मरना डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया, और अभी तुम मुझे भी खोना चाहते हो मेरे लिए। इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे, क्यों? जिसमें तुम्हें ना कोई आस है कि मैं आ पाऊँगा तुम्हारे पास। तुम्हें नहीं पता था ना मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, तो क्यों इंतज़ार किया मेरा 4 सालों तक? क्यों? ये ऐसा प्यार क्यों? ये इश्क मुझसे तुमने क्यों किया बहन? मैं पागल हूँ। मैंने तुम्हें कॉल किया और मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी, ख़राब कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ बहन। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ बहन। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, कभी हमारा बेबी नहीं आ पाएगा। लेकिन बहन, मैं मैं तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, क्योंकि मैं ये प्यार डिज़र्व ही नहीं करता। मैं डिज़र्व ही नहीं करता कि मेरी वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी फैमिली वालों से दूर हो गए, अपनी खुशियों से दूर हो गए, अपनी तुमने कैसी हालत कर ली भी कि तुम कभी फ्यूचर में प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाओगे, तुम्हारा बच्चा ही नहीं हो पाएगा। क्यों बहन, क्यों इतना प्यार मुझसे क्यों करते हो? सही होता मैं तुम्हें
कभी नहीं कॉल करता, कभी बताता ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं गायब हो जाता। सही होता, शायद तुम खुद रहते किसी और के साथ, शायद तुम इस ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ नहीं सह रहे होते। और लास्ट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है विहीन, क्या लगता है मैं तुम्हारी जगह किसी और को दूँगा, किसी और से शादी करूँगा, मेरा बेबी होगा, मैं हैप्पी होऊँगा, मेरा बेबी मुझे डैडा बोलेगा तो मैं खुश होऊँगा। तुम अपने लाशों को इतना भी नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जाना तक नहीं चाहूँगा, किसी को अपनाना तक नहीं चाहूँगा। तुम क्यों नहीं अपना पाए किसी और को? क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैंने क्या ही बोला था? तुम मुझे छोड़कर तो जा सकते थे ना किसी और के पास, मैं तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं पाता। तो क्यों विहीन, क्यों? इसलिए ना कि तुम भी किसी और को नहीं अपना सकते मेरे अलावा, तो वही प्यार मैं भी तो तुमसे करता हूँ ना, समझते क्यों नहीं हो बीइंग? और ये बात सच है, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली, तुम्हारी ज़िंदगी जीने की आस तक छीन ली मैंने। तुम कभी खुश हुए हो इन 4 सालों में? मैं तुम्हें छोड़कर क्या मेरे इंतज़ार में रहे हो ना, तड़प रहे थे ना कि कभी लांसन आएगा, कभी मैसेज करेगा, कभी बात करेगा। मैंने ना जो मैंने चेक किया था, तो तुमने कितने कॉल किए हैं मुझे? बहुत सारे, अनगिनत मैसेज किए, कॉल किए, सिर्फ़ ये पूछने के लिए तुम ठीक हो? तुम सही हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है? लेकिन मैं एक मैसेज का तक जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्यों मैं ऐसा हूँ? मैं सच में ना मरना डिज़र्व करता हूँ विंग। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने विंग की सारी खुशियाँ खो दी। हर विंग ने मेरी वजह से सारी खुशियाँ खो दी अपनी। विंग तुम चले जाओ बोलता है, और ना अपने पास से ना नाइफ निकालता है, क्योंकि वो जो जिस नाइफ से खुद को हर्ट किया था ना पहले, वो वाली नाइफ उसी के बेड पर थी। तो वो उठाता है और अपने गले में कट मारने वाला था। तो हमारा जो विंग है ना, वो नाइफ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उस नाइफ को ना अपने हाथ से पकड़कर खींचकर फेंक देता है। और हमारे विंग के हाथ में, उंगलियों में कट लग चुके थे, क्योंकि जिस साइड पर जो है अब सबसे काटने का रहता है ना, मतलब जो नुकीली साइड होती है, उस उस जगह को हमारे विंग ने अपने हाथ से पकड़ा था। तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, वहाँ पर चोट लगेगी विंग को। तो लैंसन सडन अपनी गर्दन पर चाकू रख लिया था और वो सडन मारने वाला था। तो विंग लहसन की तरफ ही देख रहा था, लहसन क्या कर रहा है, और लहसन जैसे ही चाकू पकड़ा अपनी गर्दन पे मारने वाला था, हमारा विंग ने चाकू को हाथ से पकड़ लिया और विंग के हाथ में चोट लग गई। उसके हाथ से खून निकल रहा था, उंगलियां कट चुकी थी और विंग ने चाकू भी फेंक दिया था। और लहसन सॉफ्ट के मारे देख रहा था, विंग के हाथ को पकड़ता है अपने हाथों में और कहते ये तुमने क्या क्या विंग, देखो तो कितना खून निकल रहा है। तो हमारा जो विंग है ना, वो ना लहसन की तरफ देख रहा था। उसको पेन फील ही नहीं हो रहा था हाथ वाला, क्योंकि उसके दिल में जो दर्द था ना, वो इस हाथ के दर्द के आगे कुछ नहीं है। तो हमारा जो लहसन है ना, वो चिल्लाता है कि डॉक्टर अंकल बोलता है। तो डॉक्टर अंकल बाहर ही थे, क्योंकि हमारे लहसन को ब्लड चढ़ाना था उनको, तो वो ब्लड अरेंज करने के लिए बोल दिए थे। तो ब्लड ना लेने के लिए चले गए थे बॉडीगार्ड्स। उसके बाद लहसन ना डॉक्टर अंकल को बुलाता है, डॉक्टर अंकल आते हैं। लहसन जो है वो बोलता है कि अंकल देखो ना विंग को चोट लग गई। तो अंकल ना विंग का जो है हाथ वहाँ पर ना पट्टी करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बच्चे पागल हो चुके हो क्या, दोनों एक दूसरे को हर्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? तो हमारा जो विंग है ना, वो लहसन की तरफ देख रहा था और अंकल ना वहाँ पर जो है पट्टी कर देते हैं। उसके बाद हमारे लहसन को ब्लड भी चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों में से अगर किसी ने किसी को हर्ट किया ना, तो देखना लहसन, अगर तुमने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं विंग को मारूंगा, और विंग अगर तुमने
अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं लाजन को मारूँगा। तो वो लोग बोलते कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अंकल को पता था यार कि ये दोनों एक दूसरे के लिए मेंटल है, पागल है, इसलिए। तो हमारा जो लांसर है ना उसको ब्लड चढ़ रही थी, और हमारा जो विंग है ना वो वहाँ पर बैठ कर लांसन को देख रहा था। लांसन ना विंग की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो कुछ बोलना भी चाहता है, नहीं भी बोल पा रहा है, ऐसा। तो विंग बोलता है कि क्या बोलना चाहते हो, बोलना चाहते हो। तो लांसन बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकते हो विंग। तो विंग बोलता है कि मैंने कब अपनी जान लेने की कोशिश की। तो हमारा लास्ट हुआ था कि अभी अपने हाथ पर चोट लगा ली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिर कुछ टाइम पहले बालकनी में चढ़ गए थे, वहाँ से गिर जाते तो तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाले थे ना, तो तुम्हें कैसे पता लगता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करता। तो हमारा राजान बोलता कि विंग तुम मुझसे दूर ही तो होना चाहते थे ना, ताकि मैं खुश रहूँ। तो मैं तुमसे दूर होऊँगा तो मर ही जाऊँगा ना। तो मैं अगर मर गया, मुझे कोई तकलीफ़ फ़ील नहीं हुई, वही तो मेरे लिए खुशी होगी ना। तो तुम तो तुम तो खुशी होते ना कि लांसन को अपनी खुशी मिल गई है। तो वही ना बोलता है कि तुम्हें अपनी खुशी चाहिए थी ना, मरने से तुम्हें खुशी मिलती तो मुझे भी तो तुम्हारे बिना जीने की कोई इच्छा नहीं होती, मुझे भी मरने से खुशी मिलती तो मैं मर जाता। तो हमारा जो लांसन है ना अपने दूसरे हाथ से ना विंग के माउथ को ना बंद कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम मर जाते। तुम्हारा विंग जो है ना लांसन के हाथ को हटाता है और कहता है कि और क्या बोलता मैं, और क्या बोलूँ मैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा रह पाता लांसन। तो लांसन बोलता कि अभी मुझसे दूर होकर भी तो ज़िंदा रहते ना, तो उस टाइम भी तो मैं तुमसे दूर हो जाता ना, तो फिर भी तो ज़िंदा रह लेते तुम। तो विंग बोलता कि लाज़ान मैं तुमसे दूर क्यों हो रहा था कि तुम खुश रहो, तुम अच्छे से रहो, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम खुश रहो। लेकिन तुम अपनी जान ले लेते, तुम रहते ही नहीं इस दुनिया में, तो मैं किसको देखकर जीता। हाँ, मैं तुमसे दूर होता लेकिन तुम्हें देख तो पाता ना, तुम ज़िंदा हो ये तो मुझे पता होता ना, तुम खुश हो मुझे ये तो पता होता ना, तो जी लेता तुम्हें देखकर, तुम्हारी खुशियाँ देखकर। लेकिन तुम मेरे पास नहीं होते ना, तो मैं एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए मैं जी ही नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं समझते हो तुम, बोलता है। और ना लाजन को हक कर लेता है, साइड हक करता है, उसके पास जाता है और बैठता है और साइड हक करता है। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। तो विंग बोलता है कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश करोगे, मुझे पता होता ना तो मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाता, या फिर जाने की कोशिश नहीं करता, बोलता नहीं, झूठ झूठ कुछ नहीं बोलता। तो हमारा लासन बोलता कि कभी बोलना भी बंद विंग कि मेरे अलावा तुम किसी और को चाहते हो, किसी और के लिए मुझे छोड़कर जाओगे प्लीज़, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लाजन को साइड अप करके बैठा हुआ था, लाजन भी बैठा हुआ था, और इन लोगों को सुकून मिल रहा था एक दूसरे के साथ अभी। और फिर ना ऐसे ही ये दोनों सो जाते हैं, हमारा जो विंग है ना वो सो जाता है, लाजन भी सो जाता है। और जो लाजन का जो है ब्लड ना वो मतलब हो गया था ओवर। और डॉक्टर अंकल आते हैं और वो जो निडल्स लगाई हुई थी ना लाजन के बॉडी पर, जहाँ से ब्लड जा रहा था जिस पाइप से, उसको हटा देते हैं। और अंकल ना वहाँ से चले जाते हैं, डॉक्टर अंकल। और हमारा जो लासन है और विंग है वो लोग सो रहे थे एक दूसरे को हक करके। और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और अरे यार बहुत ये ना बहुत इमोशनल पार्ट था यार। और पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट में बता ज़रूर देना। हाँ, मुझे पता है किसी को ये देखना नहीं होता है कि वहीं हर्ट हो रहा है, लासन हर्ट हो रहा है, लेकिन प्यार है तो दर्द तो होता है ना।
तो इसीलिए और हम कल सुनेंगे कि आखिर स्टोरी में क्या होता है, हमारे लाजन और विंग क्लोज आएंगे या फिर क्या होगा। और ये दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट ही कर लिया है ना, तो हमारा विंग तो लांसा से दूर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि लांसा ने जो हरकत की है अभी, विंग ऐसा करेगा तो लांसा उसके पास ही नहीं रहेगा इस ज़िंदगी में, उसको पता है, तो क्यों ही जाएगा उसे छोड़कर, रह लेगा लांसा के पास जैसे भी करके। और विंग को पक्का पता लग गया कि उसका प्यार उसी का है, किसी और के पास जाएगा भी नहीं। विंग उसे छोड़कर चला जाए या फिर कुछ भी कर ले, तो क्यों ही छोड़कर जाएगा हमारा लांसा को विंग। और हमारा जो विंग है उसको क्या, मतलब वो कभी बेबी नहीं दे पाएगा लांसन को, तो वहीं क्या उस गिल्ट में रहेगा, या फिर लांसन उसको इस गिल्ट से निकाल पाएगा, या फिर लांसन खुद को खुद के गिल्ट से निकाल पाएगा कि उसकी वजह से विंग ने अपनी इतनी बड़ी खुशी खो दी। इन दोनों ने क्या होगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं पता ज़रूर देना कमेंट में, लाइक से सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय क्यूटीज, बाय।